आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी तक मैंने ये हाथ कल का नहीं धुला था। यहीं से अपना दूसरा वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये देखिए, ये बर्ड्स जो होते हैं ना, वो इस तरीके के, उनको मैंने पेंट से रंगा है। अभी यहाँ पे मैंने इस तरीके से कर दिया है। अब ग्लू को सूखने में टाइम लगेगा, तो उसको देखते हैं हम कितनी देर तक के लिए रेस्ट करने देते हैं। और यहाँ पे बारीकी से एक-एक करके मैं स्टोन लगा लूँगी। तो इतना मेरा तैयार हो गया है। इसको लगाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था सच में। अभी देखिए एक-एक करके स्टोन लगा रही हूँ इस तरीके से। तो आज मैं आपसे अपनी एक बात शेयर करना चाहती हूँ ऑपरेशन को लेकर। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वरना फिर आप ही सवाल करते हैं, फिर आप ही मेरा जवाब नहीं सुनते हैं, फिर आप ही फिर दोबारा क्वेश्चन करते हैं कि आरती आप सब कुछ साफ-साफ खुल के नहीं बताती हो अपनी वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो आगे आपने डेकोरेट देखा वो आज थाली मेरी जमा हो गई है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि मैंने डेकोरेट कैसा किया, क्योंकि डेकोरेट जो मैंने किया है ना, रात को 1:30 बज गए थे सच में। 1:30 बजे तक जाग के मैंने डेकोरेट किया है, क्योंकि देखिए मैंने कभी पहले किया नहीं था ना, मुझे आइडिया थे और समझ में नहीं आता किस तरीके से करूँ। तो बहुत कम बजट में मैंने ये सब तैयार किया है। कुछ चीज़ मेरे घर में ही था और ये होममेड ही बनाना था इस तरीके से। खैर ये हमारे डेली के काम चलते रहेंगे। अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक में। आपके सवाल ये हो रहे थे, आरती जब आपका ये प्रेगनेंसी का चल रहा है, ऑलरेडी आपका ऑपरेशन हो चुका है, तो क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, आपने कभी सोचा है? क्योंकि अब आपके पास एक ही किडनी है। अब देखिए इससे मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ। सोचने ना सोचने का कोई मेरे पास था नहीं। मैंने गूगल में बहुत ज़्यादा सर्च किया, डॉक्टर से पता कर लिया, सब कुछ कन्फर्म होने के बाद ही मैं इस नतीजे तक पहुँची थी, ठीक है? उसके बाद भी आप लोगों का डाउट क्लियर कर देती हूँ। तो देखिए, जब जहाँ पे मेरी डिलीवरी होना है, तो ऐसे तो मैं दिखा रही हूँ अपनी मैडम को, प्राइवेट वाली हैं, पर वहाँ पे मैं डिलीवरी नहीं कराऊँगी, क्योंकि बहुत उनका 50,000 तो खाली डिलीवरी में ही लगेगा, तो मैं वहाँ नहीं कराऊँगी, इतना मेरे पास नहीं है। जहाँ पे देव का फर्स्ट टाइम डिलीवरी हुआ था ना मेरा मेडिकल में, जो कि गवर्नमेंट है, वहाँ पे 1 रुपए नहीं लगते हैं, सच बताएँ। उल्टा हमें पैसे मिलते हैं, क्योंकि आंगनबाड़ी से कनेक्ट रहता है तो मिलते हैं। तो मेरा वहीं का है। वहाँ पे मैंने पूछा तो कह रहे थे ऐसा तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, पर हाँ एक ऐसे वाले पेशेंट तो हमने देखे नहीं कभी, क्योंकि इतनी कम उम्र में कोई किडनी डोनेट ही नहीं करता है कि उसके बाद वो माँ बन सके। हाँ, एक एज होती है इसकी किडनी डोनेट करने की भी, है ना? या फिर आपकी पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाए उसके बाद ही। और जो ये मेरा निर्णय था किडनी डोनेट करने का हस्बैंड को, वो इस सिलसिले में नहीं था कि मैं कभी कुछ करूँगी कभी नहीं। तो हालांकि ये सोचने सब के बाद मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। तो फिर वहाँ पे उन्होंने यही बोला, जहाँ पे डिलीवरी मेरा होना है, कि जन्म से जिस कई लोगों की एक किडनी रहती है। आपको पता है अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, वो कितने सालों तक रहे, उनका भी बचपन से एक ही किडनी था। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, जिसमें कि वुमेन भी आती है, वो भी प्रेग्नेंट हुई हैं, अच्छे खासे स्वस्थ व्यक्ति को जन्म दिया है उन्होंने, मतलब शिशु को जन्म दिया है। तो यही उन्होंने मुझे समझाया था। ऑपरेशन तो हुआ है, तो मुझे लगता था कि जैसे एक डिलीवरी के बाद ऑपरेशन हो जाता है, दूसरा भी सीजर से होता है ना, तो सिर्फ वो जब सीजर से बच्चे होते हैं तब। और जो देव है वो मेरा नॉर्मल है, तो इतना मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जितना डरूँगी यार उतनी ही प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से मैं कूल डाउन रहने की कोशिश ज़रूर करती, क्योंकि अभी मेरा बीपी जो है ना, वैसे भी आपको पता है क्या हो रहा है। तो हालांकि वो भी गायनोलॉजिस्ट मैडम ही मेरी मेडिकल की हैं, उन्होंने अच्छे से समझाया। तो आगे अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। तो हमारा ये ऐसा ही काम चलता रहेगा। बैठने उठने में थोड़ी सी दिक्कत जा रही है इस टाइम। और क्या बताऊँ मैं आप लोगों से कि अ, देखिए ऑपरेशन जो मेरा हुआ है ना, वो सीजर का, बच्चे से उसका कोई ताल्लुकात नहीं है कि आप कोई वो हो गई या आप मेरी किडनी ख़राब थी तो रिमूव की गई, नहीं, मैंने एक अच्छी खासी दी थी, इसलिए तो बोलते हैं उसको कोई प्रॉब्लम नहीं जाती है डोनर को। अब मैं तो भगवान के भरोसे, सच बताऊं, अब सब कुछ ठीक हो
वही मैं प्रे करती हूँ, वही आप लोग भी प्रे करते हैं। पर आप ही क्वेश्चन कर रहे थे आरती, इसके ऊपर आप कभी बताइएगा कि आपको कोई दिक्कत होगी नहीं होगी। तो अब तो खैर मेरा समझ लीजिए टाइम स्टर है बहुत ज़्यादा आगे तक निकल चुका है। अब मुझे पीछे सोचने में कोई फ़ायदा ही नहीं कि मैं किसी और के बारे में मतलब किसी और चीज़ के बारे में सोचूं। अब जो होगा सब वो ऊपर वाले के हाथ में। बस आप लोगों से भी यही कहूँगी कि जो मेरा ये टाइमिंग चल रहा है आने वाले समय में मेरा अच्छा टाइमिंग रहे, ताकि मैं खुद मोटिवेट हो सकूं और आप लोग को भी मोटिवेट कर सकूं। तो यही है। और देव यहाँ पे ऊधम कर रहा था, एक्चुअली मशीन चल रही थी तो उसको ऐसे ही ऊधम करना रहता है। देव को हो गई है सर्दी। आपको क्या होगी सर्दी? नहीं, पेट का। पेट दुख रहा? हाँ। जोर से? हाँ। मुझे पहन लेना बेटी। सॉक्स पहना देंगे है ना। अभी देखो आपको ना ठंड लग गई है। आप खूब पानी खेलते हो ना? हाँ। खेलोगे अभी पानी? नहीं। पक्का? पक्का। प्रॉमिस करो मम्मा से। पर। प्रॉमिस। हाँ। तो देखिए आधा मेरा पहले तैयार हो गया था, आधा मैंने पता है दूसरे दिन तैयार किया था। ये कलरफुल क्योंकि ना वाइट चावल अच्छे नहीं लग रहे थे मुझे तो। ठीक है फिर समझ में नहीं आ रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था, पर हस्बैंड ने बोला आरती वाइट ना अच्छे नहीं लग रहा है। फिर हम ये 15 रुपए का मोती भी लेकर आए थे और ये इसमें करीब ज़्यादा हमारे पैसे नहीं लगे क्योंकि कांच वाँच तो पता है आपको हमारे घर में थे इस तरीके से। ये अभी आधा हुआ है और दिमाग लगा लगा के मतलब दिमाग जब पता मेरा कब काम कर रहा था, जब थोड़ा काम कर रही थी थोड़ा नहीं कर रही थी। लगातार मैंने बैठ के ये काम नहीं किया है और लगातार मैं बैठ भी नहीं सकती हूँ ज़्यादा अब। तो ये सारे कलर जो है ना वो मैंने बताया था कल ही आपको कि 20 रुपए का हम लेकर आ गए थे। इस हिसाब से अब जो मोतियाँ हैं वो तोड़ तोड़ के हम लगा रहे हैं। अगर आपको अपने बच्चे के लिए कभी ज़रूरत पड़े तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है ये। और ये देखिए हमारा अब रेडी हो चुका है फाइनल लुक। और इसमें मैंने थोड़े से कांच वगैरह लगा दिया था और जो आपको ये दिया है ना मैंने उसको ग्लू से चिपकाया था, थाली में अच्छे से चिपक गया था। पहले आपने देखा तो जो दिया नीचे रखा है ना उसमें रेड रेड था, पर रेड इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था तो फिर मैंने गोल्डन पेंट कर दिया था। पेंट नहीं जो होता है ना जिससे हम ड्राइंग वगैरह बनाते हैं, वाटर कलर होते हैं, वो वाला कलर था। और अभी आप देख रहे हैं जो रस्सी थोड़ी सी पतली है तो उसके लिए मैंने अपने हस्बैंड से मोटी रस्सी के लिए बोला था कि अगर मोटा ऐसा कुछ अट्रैक्टिव लगेगा तो और अच्छा लगेगा। तो फिर बाद में हमने मॉर्निंग में लगा दिया था। देव को थोड़ा सा सर्दी जुकाम है तो उसको अब उसके फंक्शन भी चल रहे हैं और ठंड बहुत ज़्यादा है तो मतलब स्कूल के पेपर तो उसके एग्ज़ाम हो चुके हैं पर अभी उसकी तबीयत ख़राब हो गई है, मतलब उसको दस्त वगैरह लग रहा है तो मैंने कहा चलो उसकी दवाई करा देते हैं। फिर दवाई कराई थी तो अभी डॉक्टर ने कहा कि सीजन ही चल रहे हैं तो फिर देखिए दवाई देव बहुत अच्छे से पी लेता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको दवाई नहीं पीना है, ज़बरदस्ती करना पड़े, नहीं अच्छे से पी लेता है। तो 3 दवाइयाँ उसकी सर्दी जुकाम की। मुझे ये समझ में नहीं आता 5 ml देना है कि 3 ml। फिर हस्बैंड ने बाद में बताया कि 5 ml देना है। और जैसे देव को पता है ना कि छोटा भैया आने वाला है तो वो कुछ भी चीज़ करता है ना तो यही बोलता है मम्मा छोटा भैया, छोटा भैया। किसी भी चीज़ को लेके कभी बोलेगा छोटी दीदी, कभी बोलेगा छोटा भैया। अब उसको हर चीज़ क्या समझ में आ रही है। और जब मैं इन सब चीज़ों में चर्चा करते हैं ना हम आपस में तो ये सब चीज़ देखता है। और देखिए अब वो इसी तरीके से है हम अपना। और बस यही आप लोग को बताना था कि ऑपरेशन हो गया है मेरा। तो खैर मुझे नहीं पता कोई दिक्कत होगी कि नहीं होगी, वो सब ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दीजिए। क्योंकि जो आपको लाइव वीडियो मेरी देखने मिल रही है ना किडनी डोनर के बाद प्रेगनेंसी, शायद कभी कोई इस एज में अगर किडनी डोनेट करे। और मैं तो कहती हूँ भगवान कभी किसी को ये नौबत ही ना है। किसी कारणों अगर ये नौबत आती है तो वो डरे ना, घबराए ना और हो सके उसके काम मेरी वीडियो आ जाए। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों से सारे अपने जो बातें रहती हैं वो शेयर करने की। तो अब देव को आधी गोली और देना था,
टूट ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल में टूटी थी। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। और हाँ, एक मेरे जो मैंने थाली डेकोरेट की है ना, अगर वो आपको अच्छी लगे दिल से तो मेरी मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसको 3 दिन में थोड़े-थोड़े पार्ट करके मैंने रात को 2 बजे तक तैयार किया था। तो बहुत मुश्किल था, सच में आसान नहीं था। और चलिए अब हम देव को यहाँ पे सुला देते हैं, क्योंकि उसने अभी दवाई खाई है ना। और यहाँ पे उसको मना के मैं सुला रही थी। हल्की सी मैंने उसको तेल की मालिश भी कर दी थी। और अभी आप देखिएगा मुझे उठने में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, तो मैं पेट पकड़ के उठती हूँ। ऐसा लगता है ना नीचे बिल्कुल कुछ चल टाइप कर रहा हो, तो मुझे बहुत डर लगता है इस वजह से। चलिए आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।